हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के पहले श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि वह स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया है, इसलिए अधिकांश मनुष्य बाहर की वस्तुओं को ही देखते रहते हैं, अपनी अंतरात्मा को नहीं। कोई विरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से लौटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को अंतर्यामी परमात्मा को देखता है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के दूसरे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो मनुष्य केवल बाह्य विषयों में ही आसक्त हुए रहते हैं और उनको पाने तथा भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं, वे मूर्ख हैं और निश्चय ही वे सर्वकाल व्यापी मृत्यु के पाश में बंध जाते हैं। दीर्घ काल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते और मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान मनुष्य अपने विवेक द्वारा विचार करने पर समझ जाते हैं मनुष्य जन्म अन्य योनियों से श्रेष्ठ है तथा इसका उद्देश्य अमृत स्वरूप नित्य पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है और वह इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, तब वे पूर्ण भाव से उसी की ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत के क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधना में लग जाते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के तीसरे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह यह भी समझ सकता है कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील हैं। इन सब में परम कारण एकमात्र पारब्रह्म परमेश्वर ही नित्य है, वे पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा गया हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबकी अवधि है और सबकी परम गति है। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के चौथे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जिस परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बार बार अनुभव करता है, इन सबको जानने की शक्ति जिस पार ब्रह्म परमेश्वर से मिली है, उस सब की अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्याप्त पार ब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी भी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली के 5वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जो साधक सबको जीवन प्रदान करने वाले, जीवों के परम जीवन और उन्हें उनके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत, वर्तमान और भावी जगत का एकमात्र शासन करने वाले उस पारब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है कि वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित है और इससे स्वाभाविक ही यह अनुभव कर लेता है, इसी प्रकार वह परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। इसलिए फिर वह कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था यह वही है। थैंक यू।